हेलो एवरीवन, दिस इज मंजू मुंगिया। आज हम करेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 3 पावर्स असाइनमेंट 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एमसीक्यूज। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 11/13 रेज़ टू द पावर 0 इक्वल किसके इक्वल होगा। ये 4 ऑप्शंस हमारे पास, पहले सॉल्व कर लेते हैं। आपको एक्सपोनेंशियल लॉ में मैंने आपको बताया कि क्या था उसमें कि किसी की भी पावर 0 होती है तो आंसर कितना आ जाता है 1। ठीक है, किसी की भी पावर। अब यहाँ पे 11/13 की पावर 0 है, इसका मतलब आंसर कितना आएगा 1 डी। सेकेंड देखो यहाँ पे इफ 2 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 1 रेज़ टू द पावर 3 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर x। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो 2 रेज़ टू द पावर 3 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और 1 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 8 प्लस 1 9। अगर हम 9 के फैक्टर्स बनाएं तो क्या बनेंगे? 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 टाइम्स 3 आ गया यहाँ पे, मीन्स 3 रेज़ टू द पावर 2। अब यहाँ पे क्या होगा? इफ बेसिस आर इक्वल देन एक्सपोनेंट मस्ट बी इक्वल। बेस सेम है तो इसकी पावर्स भी सेम होंगी। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। x इज इक्वल टू 2, तो देखो कहाँ है, b इज आर आंसर। हाँ जी, थर्ड एमसीक्यू है द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस इज। अब ये सारा हमें दिया है, इसको हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, -3/4 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 125/27। अपॉन का मतलब क्या है? डिवाइड। 3/4 मैंने लिखा जैसे, इसका मतलब है 3/4। ठीक है, तो ऊपर वाला नंबर हमारा ये रहा और जो नीचे वाला नंबर अपॉन में है ये इधर लिख दिया मैंने, डिवाइड का साइन लगा दिया। ठीक है, अब -3/4 रेज़ टू द पावर 4 मीन्स इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। करते हैं तो काट देते हैं। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अभी देखो ये माइनस इससे कट गया और ये माइनस इससे कट गया, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 3 इंटू 125, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 मीन 16 इंटू 16। अब यहाँ पे इसको देखो, अब 5/3 रेज़ टू द पावर 2 मीन्स 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, 9 से 9 कट गया। यहाँ पे डिवाइड का साइन है बट ये दोनों अभी ब्रैकेट्स में ही है। 9 से 9 कट गया तो कितना आ गया 25/16 डिवाइड 25/16। अब डिवाइड का साइन हम कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टीप्लाई में, इसको मैं इधर कर देती हूँ। क्या लिखेंगे? 3 इंटू 125 अपॉन 16 इंटू 16। डिवाइड का साइन कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लाई में, और ये जो नंबर है 25/16 इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो रेसिप्रोकल करके क्या आ जाएगा 16/25। अब देखो कुछ करते हैं, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से कट गया ये 16 इससे कट गया, तो 3 5 जा 15 और नीचे क्या बचा हमारे पास 16। तो हमारा आंसर कितना आ गया 15/16। 15/16 ए ऑप्शन है हमारा। हाँ जी, लेट स्टार्ट लास्ट पार्ट ऑफ दिस एमसीक्यूज। इफ a by b is equal to -3/7 raised to the power 9 divide -3/7 raised to the power 8, the value of a by b raised to the power 3 is। अब हमें क्या दिया है? a by b हमें क्या दिया है? -3/7 raised to the power 9 divide by -3/7 raised to the power 8। अब आपको पता है जब बेस सेम होते हैं, -3/7 बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो पावर्स को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -3/7 रेज़ टू द पावर 1। 9 माइनस 8 कितना हो गया 1। तो a बाई बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? -3/7। किसी की भी पावर 1 होती है तो उसका मतलब वो सेम नंबर ही आंसर आ जाता है। a बाई बी कितना आ गया हमारे पास? a बाई बी की वैल्यू आ गई -3/7। अब इन्होंने क्या बोला है? a बाई बी रेज़ टू द पावर 3 फाइंड करना है।
अगर मैं इसको पावर 3 दूंगी तो मुझे इसको भी पावर 3 देनी पड़ेगी, दोनों को इक्वल करना है। तो -3/7 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब है इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस से माइनस कट गया, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 7 7 जा 49, 49 मल्टीप्लाई 7 कितना आ गया, -27/343। हमारा आंसर आ गया -27/343। तो देखिए ऑप्शन कौन सा है, बी भी नहीं है, सी यस, आवर आंसर इज सी। 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ये असाइनमेंट करने से पहले आप मेरी वीडियो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है वो जरूर देख लेना, ठीक है। उसमें इस एक्सरसाइज की मैंने पूरी की पूरी इंट्रोडक्शन डाली है कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं, जब हमारा बेस सेम हो, डिवाइड हो रहा तो पावर्स का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई है तो पावर्स का क्या करेंगे, सारा उसमें एक्सप्लेन है। जब वो देख लोगे तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। वैसे मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन करती चलूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन सेकेंड में एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन अ सिंगल एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हमने यहाँ देखो बेस सेम है, दोनों में अलग अलग है, यहाँ पे पावर 8 है, यहाँ पावर 2 है और डिवाइड हो रहा है। इसको हमने सिंगल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो हम क्या करते हैं, इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अब वो वीडियो जरूर देख लेना कि अगर हमारा बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो इसकी जो पावर्स हैं वो हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3/8 बेस सेम है तो पावर्स को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 8 - 2 तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 3/8 रेज़ टू द पावर 6। सिंगल एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक की पावर बन गई हमारी, ठीक है, एक एक्सपोनेंट आ गया। अब यहाँ पे देखो सेकंड में 8/5 क्या है, बेस सेम है, ठीक है, डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे हम पावर्स को क्या कर देंगे, माइनस, तो 2 - 8 8/5 रेज़ टू द पावर। अब देखो 2 - 8, अब 8 में से हमने 2 माइनस किया तो 6 आ गया। अब यहाँ पे 8 बड़ा है, 8 के सामने माइनस का साइन है तो यहाँ क्या आ जाएगा, -6, ठीक है। अगर हम इसका माइनस हटाना चाहें, वैसे यहाँ तक भी छोड़ दोगे, यहाँ आंसर लिख दोगे, इट्स ओके, ठीक है, पर यहाँ पे पावर्स में माइनस छोड़ते नहीं होते तो हम क्या करेंगे, इसमें इसका जो बेस है इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। 8/5 को हमने कर दिया 5/8। जब हम इसका बेस का रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर में से जो माइनस है वो अपने आप हट जाता है। तो हमारा आंसर आ गया 5/8 रेज़ टू द पावर 6। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब यहाँ पे देखो पावर के ऊपर पावर है। अब ये भी एक लॉ है हमारा कि जब हमारे पास पावर के ऊपर पावर हो तो हम पावर्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2/3 रेज़ टू द पावर 2 और इसके ऊपर एक और पावर है 5, तो हम क्या करेंगे 2 × 5, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2/3 रेज़ टू द पावर 10। इसको भी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, सिंगल एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब यहाँ पे भी देखो 8/5, अब इसकी पावर 6 है, इसके ऊपर एक और पावर है 7, पावर के ऊपर पावर है तो हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आ गया 8/5 रेज़ टू द पावर 6 7 जा 42। हाँ जी, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। अब किसी की भी पावर 0 हो तो क्या बताया आपको कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो उसका मतलब कितना होता है, 1, ठीक है। अगर किसी भी नंबर की पावर 1 हो तो उसका मतलब वो सेम नंबर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2/5 रेज़ टू द पावर 0 मीन्स 1, 6/5 रेज़ टू द पावर 0, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 1। -2/19 इसकी पावर 1 है, इसका मतलब -2/19, ठीक है। अगर पावर 2 होती है तो हम क्या करते हैं, देखो अगर हमारे पास x की पावर 2 है तो हम क्या करते हैं x × x, क्योंकि पावर 2 है, 3 हो तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 हो तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब 1 पावर है तो उतना ही आंसर आ गया। 8/25 रेज़ टू द पावर 1 है यहाँ पे, तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया 8/25। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। इवैल्यूएट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 13/6 रेज़ टू द पावर -8 इंटू 8/13 रेज़ टू द पावर -8। अब इसमें देखो बेस सेम नहीं है पर पावर सेम है,
जब हमारे पास पावर सेम होती है x रेज टू द पावर m इंटू वाई रेज टू द पावर m, तो हम इसको कैसे ले सकते हैं x इंटू वाई। हम इसमें क्या करते हैं, जो पावर है उसको बाहर ले लेते हैं और बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे पावर सेम है, हमने पावर को बाहर ले लिया, ठीक है, -1 बाहर ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा 13/6 इंटू 8/13। 13 म्हणजे 13 कट गया हमारा, 13 से 13, ठीक है। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, ये 3 2 से कट गया हमारा। तो यहाँ पे कितना आ गया 4/3 रेज टू द पावर -8। अब पावर में से माइनस हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, बेस का रेसिप्रोकल। तो हमारा आंसर आ गया 3/4 रेज टू द पावर 8, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में क्या है 3/2 रेज टू द पावर 10 इंटू 2/3 रेज टू द पावर 10। यहाँ 3/2 है, वहाँ 2/3 है। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो पावर सेम है, पावर को बाहर ले लिया हमने, बेस अलग अलग है, तो 3/2 इंटू 2/3, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया। तो आंसर कितना आ गया हमारा 1 की पावर 10। 1 की पावर 10 हो, 100 हो, 200 हो, 1 को जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आता है 1 आ जाता है। तो हमारा आंसर कितना आ गया 1। लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 4/3 रेज टू द पावर 10 डिवाइड 2/6 रेज टू द पावर 10। पावर सेम है, पावर को हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या आया हमारा 4/3 डिवाइड 2/6। मल्टीप्लाई हो तो हम यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, डिवाइड है तो हम डिवाइड का साइन लगा देंगे। बेस सेम नहीं है, पावर सेम है, पावर को बाहर ले लिया, बेस को एज इट इज ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 4/3, अब डिवाइड के साइन में क्या करते हैं हम यहाँ पे डिवाइड का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं और राइट हैंड साइड में जो नंबर है इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। कटिंग कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, कितना आ गया 4 रेज टू द पावर 10। 4 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना बहुत लंबा पड़ जाता है, इसलिए हम इसको यही छोड़ देते हैं। ये हमारा आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट में क्या है, देखो 5 5 सेम पावर है, पावर को हमने बाहर ले लिया, 2/7 डिवाइड 5/7। अब हम क्या करेंगे 2/7 मल्टीप्लाई का साइन लगा के इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, पावर 5 आगे बाहर क्योंकि पावर सेम थी, 7 से 7 कट गया, तो कितना आ गया 2/5 रेज टू द पावर 5। अब हम इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2/5 इंटू अब देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 इंटू 5 5 जा 25, कितना आ गया 3125। ये हमारा आंसर है। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 5/4 डिवाइड 5/4 रेज टू द पावर 2 मीन्स 2 टाइम्स विल मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया 5/4 डिवाइड बाय 5 5 जा 25, 4 4 जा 16। अब डिवाइड का साइन है, हम कन्वर्ट कर लेंगे इसको मल्टीप्लाई में और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। आंसर कितना आ गया 4/5। 6 पार्ट है हमारे पास, यहाँ देखो बेस सेम है हमारा और मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हमारा बेस सेम होता है और यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स को हम क्या करते हैं प्लस कर देते हैं। ये हमारा लॉ है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इसमें क्या करेंगे 4/3, अब -3 और -2 को हमें प्लस करना है, तो -3 प्लस -2। हमने प्लस क्यों किया, क्योंकि बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस 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 क्या होंगे माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, ठीक है। अब पावर में माइनस हटा देंगे, हम इसको क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर देंगे बेस का, 3/4 रेज टू द पावर 5। ये हमारा आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारा
2/3 रेज टू द पावर 4 डिवाइड 2/3 रेज टू द पावर 6। ठीक है, अब यहाँ बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, पावर्स को हम क्या करेंगे, माइनस। क्या करेंगे, माइनस। अगर मल्टीप्लाई हो रहा तो पावर्स प्लस हो जाती है, डिवाइड है तो हमारी जो पावर्स हैं वो माइनस हो जाती हैं। देखो याद करने का तरीका, मल्टीप्लाई का साइन प्लस जैसा है, ठीक है, बस थोड़ा सा क्रॉस लगाना। डिवाइड का जो साइन है वो माइनस जैसा है। ऐसे आप याद रख सकते हो कि जब बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स को हम प्लस कर देंगे, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो पावर्स को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2/3, 4 माइनस 6, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, क्योंकि 6 बड़ा है, यहाँ माइनस का साइन है, माइनस का साइन हटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बेस का रेसिप्रोकल कर दिया, 3/2 रेज टू द पावर 2। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आंसर आ गया, 9/4। नेक्स्ट देखो 8, अब यहाँ पे बेस सेम है, 5/13 मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करेंगे, पावर्स को प्लस कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो 2 माइनस 2 कितना आ गया, 2 माइनस 2 पावर 0 आ गई। और जब किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका आंसर कितना हो जाता है, 1। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। अब यहाँ पे देखो c इंटू सी इंटू a स्क्वायर इंटू a। अब हमने यहाँ क्या करना है, बहुत आसान है, काउंट कर लेना है कि c कितनी बार है, a कितनी बार है। ठीक है, 1 2 टाइम्स है c, तो क्या हो जाएगा, c की पावर 2। अब यहाँ पे a की पावर कितनी है, देखो यहाँ 1 है या 2 है या 1 है, तो बेस सेम है तो सारे पावर्स को हम प्लस कर देंगे। 1 + 2 3, 3 + 1 4, तो a की पावर कितनी आ गई, 4। ये आंसर आ गया। चाहे आप इंटू का साइन लगाना चाहो लगाओ, नहीं लगाना चाहो तो सीधा भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो सेकेंड पार्ट, 5 × 5 इंटू b इंटू 5 इंटू b इंटू 5। अब हाउ मेनी टाइम्स b 5 इज देयर, 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 रेज टू द पावर 4। और हाउ मेनी टाइम्स b, 1 2, b रेज टू द पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो a स्क्वायर, अब यहाँ पे देखो a कितनी बार है और कितनी पावर है, a स्क्वायर, फिर यहाँ पे a रेज टू द पावर 4, तो यहाँ पे a की पावर 2 + 4, पावर्स प्लस हो जाएंगी क्योंकि हमारा बेस सेम है। ठीक है, या आप ऐसे करो, a के पास a लिख लेते हैं, b के पास b, a स्क्वायर इंटू a रेज टू द पावर 4 इंटू b रेज टू द पावर 3 इंटू b रेज टू द पावर 3, c रेज टू द पावर 4 इंटू c रेज टू द पावर 2। अब प्लस कर दो, a की पावर में a की पावर प्लस होंगी, b की पावर में b की पावर प्लस होंगी। ठीक है, तो a की पावर 2 + 4 इंटू b 3 + 3 इंटू c 4 + 2। बस ये ध्यान रखना, a की पावर में a की पावर प्लस होती है, b की पावर में b की पावर प्लस होती है। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा हमारा, a रेज टू द पावर 6, b रेज टू द पावर 6 और c रेज टू द पावर 6। ठीक है, पावर को बाहर भी लगा सकते हैं क्योंकि सबकी पावर जो है सेम है 6, तो हम क्या करेंगे, a b c रेज टू द पावर 6। लेट्स स्टार्ट फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है, a स्क्वायर इंटू बी क्यूब इंटू डी रेज टू द पावर 5 इंटू a इंटू बी क्यूब इंटू सी स्क्वायर इंटू डी। इसमें हम क्या करेंगे, पहले a लिख लेते हैं सारे, a स्क्वायर इंटू a, ठीक है, फिर b क्यूब इंटू b लिख लो, b के पास b क्यूब इंटू b क्यूब, इसके बाद c लिखेंगे हम, c स्क्वायर इंटू d रेज टू द पावर 5 इंटू d इंटू d। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 सारे आ गए। अब हम क्या करेंगे, a की पावर में a की पावर प्लस कर देंगे, यहाँ पे कोई पावर नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे क्या है, 1 पावर है, तो 2 + 1 इंटू b
3 प्लस 3, बी की पावर 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो क्या होगा 3 प्लस 3 पावर साइड हो गई, सी स्क्वायर अकेला ही है। अब यहाँ पे देखो डी है हमारा, डी की पावर 5 और यहाँ पे डी की पावर 1 है, 5 प्लस 1 हो गया, तो इसका आंसर आ गया ए क्यूब, ठीक है, बी रेज टू द पावर 6 सी स्क्वायर और डी रेज टू द पावर 6, ये आंसर आ गया, ठीक है। इंटू लगाओ तब भी गलत नहीं है, ना लगाओ तब भी ठीक है ना। इसके बाद 5th पार्ट है, अब यहाँ पे 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, सेम नंबर को इकट्ठा लिख लिया हमने। इसके बाद d इंटू डी रेज टू द पावर 5 इंटू के स्क्वायर अकेला ही है। अब देखते हैं सारे आगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सारे आगे, ठीक है। अब 3 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो हम क्या करेंगे पावर्स प्लस कर लेंगे क्योंकि बेस सेम है। अब d की पावर 1 है, यहाँ 5 है, ठीक है, इंटू के स्क्वायर, ये अकेला ही है, तो आंसर क्या आया हमारा 3 रेज टू द पावर, देखो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, अब d की पावर कितनी आ जाएगी 6 और k की पावर 2, ये आंसर है। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। 1/2 1/2, अब यहाँ बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी, ठीक है। 1/2 रेज टू द पावर कितना आ गया यहाँ पे 8 और यहाँ पे कितना आ गया 1/2, इसकी पावर x है हमारे पास। देखो अब यहाँ पे अगर हमारा बेस इक्वल है, बीच में इक्वल का साइन है ना, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स ऐड हो गए। अब यहाँ पे बेस इक्वल है, बीच में इक्वल का साइन है, इफ बेसिस आर इक्वल देन एक्सपोनेंट मस्ट बी इक्वल, ये हमारा लॉ होता है कि अगर हमारे बेस इक्वल हैं तो हमारा जो एक्सपोनेंट्स हैं वो भी हमारे इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लिख देंगे इफ बेसिस आर इक्वल देन एक्सपोनेंट मस्ट बी इक्वल, एक्सपोनेंट्स मस्ट बी इक्वल, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा 8 इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट भी इक्वल हो गई हमारी, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल सेम ही करना है हमें। -1/2 बेस सेम है, जब बेस सेम है मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स क्या होगी हमारी प्लस हो गई, तो कितना आ जाएगा -1/2 रेज टू द पावर 13 इज इक्वल टू -2 रेज टू द पावर x। अब यहाँ पे देखो बीच में इक्वल टू का साइन तो है, बट यहाँ पे बेस हमारा इक्वल नहीं शो हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इसका बेस इक्वल कर लेंगे। कैसे इक्वल करेंगे हम, अगर -2/1 है यहाँ पे, अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो देखो हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, -1/2, 2/1 का 1/2 हो गया, इसकी पावर x हो गई। अब यहाँ पे जो पावर्स है इसमें हमारा माइनस लग जाएगा। जो मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, उसमें क्या था कि अगर x की पावर -m है, ठीक है, अगर मुझे पावर में से माइनस हटाना है तो क्या करते हैं यहाँ पे हम जो बेस x/1 इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो पावर में से माइनस हट जाता है। अब सेम इसको उल्टा, अगर हमारे पास पावर में माइनस नहीं है और हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया बेस का, तो माइनस लग जाएगा, माइनस लगा हुआ है तो हट जाएगा, हटा हुआ है तो लग जाएगा, सेम उल्टा, ठीक है। अगर यहाँ पे वो 1/y रेज टू द पावर m, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगी 1/y का, तो मेरे पास क्या आ जाएगा y/1 और यहाँ पावर में माइनस लग जाएगा, मीन्स y रेज टू द पावर -1 इज इक्वल टू, अब ये देखो ना अगर ये इसके इक्वल है तो फिर क्या होगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, सेम ही बात है ना। तो अब यहाँ पे देखो हमारा बेस सेम हो गया, इफ बेसिस आर इक्वल देन एक्सपोनेंट्स मस्ट बी इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे सेम रूल लगेगा हमारा, if bases are equal then
एक्सपोनेंट्स मस्ट बी इक्वल। ठीक है, तो इट मीन्स 13 इज इक्वल टू माइनस एक्स। और ये जो हमारे वेरिएबल्स हैं, ये जो अल्फाबेट्स हैं, इनको वेरिएबल्स बोलते हैं मैथ्स की भाषा में। वेरिएबल्स जो हैं इनके साथ कभी भी माइनस का साइन नहीं आता। ये माइनस का साइन इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, -13। ये -13 के पास आ गया, तो x की वैल्यू आ गई हमारी -13। ये आ गया हमारा आंसर। हाँ जी, ये थे हमारी असाइनमेंट 3.2 के क्वेश्चन 1 to 7। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अगले, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।